हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें ये क्वेश्चन दिया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें ये पता लगाना है कि इन पार्ट्स को सॉल्व करके जो इनका सॉल्यूशन निकलेगा, जो इनका आंसर आएगा, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगा। तो इसके लिए मैं आपको इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करवा देता हूँ, ताकि जब भी आप इन पार्ट्स को सॉल्व करें तो आपका जो सॉल्यूशन है वो आसानी से निकल आए। इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में भी कर चुके हो, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि एक होती है लाइनरी इक्वेशन, जिसका फार्मूला होता है ax प्लस बी। एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिनका फॉर्मूला होता है ax की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। एक होती है क्यूबिक इक्वेशन, जिनका फॉर्मूला होता है ax की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। अब आप देखोगे कि लाइनर इक्वेशन में ax की पावर 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी पावर 2 हो गई और क्यूबिक इक्वेशन में x की पावर 3 हो गई, है ना। लाइनर इक्वेशन में आप सोच रहे होगे कि a x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर हमने x की पावर 1 तो लगाई ही नहीं, सिंपल ओनली x ही लिखा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई फॉर्म आ जाए उसके साथ x लिखा हो और x के साथ 1 की पावर ना लगाई हो, तो हम ये ही समझेंगे कि x की जो पावर है वो 1 ही है। ओके, तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें यह पता लगाना है कि इनका जो आंसर आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए। अब आपके सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिनका फॉर्मूला है ax की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, कि उनका जो आंसर आएगा वो इस फॉर्मूले से मैच होना चाहिए, कि वो इस फॉर्मूले की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर जो a है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a की जगह पर 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर a की जगह पर 0 आ गया फिर तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की भी हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जो a, b और c है वो रियल नंबर्स हैं। ओके, तो सम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ। वैसे आपको ये ऑलरेडी पता ही होगी कि जब भी कहीं प्लस माइनस आ जाती है तो वो उसकी फॉर्म जो है वो माइनस में पुट हो जाती है, जब माइनस माइनस होती है तो वो प्लस में पुट हो जाती है, और जब यहाँ पर प्लस प्लस आ जाती है तो वो प्लस में ही रहती है। ओके, ये मैंने आपको इसलिए समझाया था क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे ना इस सम को तो ये हमारे सम में आएगा। तो अब हम अपना सम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखोगे कि इनका जो आंसर आना चाहिए वो ax की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आना चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और अब आप देखो कि यहाँ पर जो हमें सम सॉल्व करने के लिए दिया है वो क्या है, x प्लस 1 है ब्रैकेट में और उसकी पावर 2 है, इज इक्वल टू के बाद 2 है और x माइनस 3 है ब्रैकेट में। अब जब भी आपको इस तरह के टाइप का कोई सम आ जाता है तो आपको एक फार्मूला रिमाइंड रखना पड़ता है। तो वो फार्मूला मैं आपको एक साइड लेके दिखा देता हूँ। वो है ब्रैकेट में a प्लस बी की पावर 2 इज इक्वल टू a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। ओके, तो अब हम इस फॉर्मूले को फॉलो करके हमारा जो ये सम है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और फिर हम ये पता लगाएंगे कि इनका जो आंसर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो, ब्रैकेट में x प्लस 1 का स्क्वायर दिया है, x प्लस 1 की पावर 2 दी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो a है, a हम x को लेट करेंगे कि a हमारे पास x है और b जो है वो हमारे पास 1 है। ओके, ये हम इसलिए करें क्योंकि आप ये फॉर्मूला देख रहे होगे, फॉर्मूले में a b आ रहा है, तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर भी a आएगा वहाँ पर हम x लगाएंगे, जहाँ पर b आएगा वहाँ पर हम 1 लगाएंगे। अब आप देखोगे सबसे पहले a का स्क्वायर है, a की पावर 2 है, तो हम क्या लगाएंगे, x की पावर 2 लगाएंगे, प्लस b का स्क्वायर है, b की पावर 2 है, तो हम b की जगह पर 1 था, 1 की पावर 2 लगाएंगे, प्लस के बाद 2 है, 2 लिख दिया। a हमारे पास x है ब्रैकेट में x, b हमारे पास 1 है ब्रैकेट में 1, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू के बाद आप देखो यहाँ पर 2 दिया हुआ है और ब्रैकेट में x माइनस 3 है। इसका मतलब है कि हमें 2 को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? पहले हम 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को अगर हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आएगा? 2x। 2x लगा दिया, माइनस माइनस ने इसके आगे माइनस लगा दिया। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6 माइनस 6। ओके, अब आप नीचे देखो यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है। अब हम इनको सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको इंट्रोडक्शन पेज में बता देता हूँ कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। अब आप देखोगे कि यहाँ पर x का स्क्वायर था, इसका मतलब ये है कि हमें x को 2 बार लिखना है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है ना, तो हम इस x को 2 बार लिखेंगे और इनका जो आंसर आएगा वो इसका सोल्यूशन होगा। x को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आएगा? x का स्क्वायर, x की पावर 2 आएगा। ओके, अगर हम कोई नंबर लेते हैं, कोई डिजिट लेते हैं, जैसे कि हमने 1 का स्क्वायर लिया, इसका मतलब ये है कि हम 1 की पावर 2 है ना, तो हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कितना जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पर 1 की पावर 2 थी इसलिए हमने 2 बार 1 लिखा और उसको मल्टीप्लाई किया। अगर मान लो अगर आपके पास 1 की पावर जो है वो 3 आ जाती है तो हम क्या करेंगे? 1 को 3 बार लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, उसका आंसर 1 आएगा। ओके, लेकिन हमारे पास ओनली x का स्क्वायर दिया था और 1 का स्क्वायर दिया था। अगर हमने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो अगर x का स्क्वायर x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 2 ही आएगा। तो हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे x का स्क्वायर बल्कि x की पावर 2 प्लस 1। ओके, आगे प्लस के बाद देखो प्लस है, 2 है, 2 के ब्रैकेट में x है और उसके बाद 1 है। पहले हम 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 1 के साथ। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कितना किया तो कितना आएगा? 2x आ गया। 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x ही आएगा, क्योंकि जब भी कोई डिजिट को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उनका आंसर वैसे ही आता है। अब मान लो अगर हमने 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आएगा, अगर हमने 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 ही आएगा। इसीलिए हमने 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x हो गया और उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x ही आएगा। तो इस इजिकल टू के बाद 2x माइनस 6 हम वैसे ही लिख देंगे। अब नीचे x की पावर 2 प्लस 1 प्लस 2x को हमने वैसे ही राइट डाउन कर लिया। अब इजिकल टू आ गया है। अब इजिकल टू के बाद क्या होता है, जो साइन होते हैं ना वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2x के आगे प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस 2x लगा देंगे, यहाँ पर माइनस 6 है, यहाँ पर हम प्लस 6 लगा देंगे। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि 2x के आगे तो प्लस का साइन है ही नहीं, तो हमने ये कैसे माना कि 2x के आगे प्लस का साइन है और उसको हम माइनस में पुट करेंगे। जब भी आपको लगे कोई डिजिट अकेला है, ना ही उसके आगे प्लस लगा है और ना ही माइनस लगा है, तो हम यही मानेंगे कि वह डिजिट प्लस की फॉर्म में है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x के आगे कोई फॉर्म नहीं है तो हम यही मानेंगे वो प्लस की फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2x, आगे माइनस 6 है उसको हम प्लस 6 लिख देंगे। अब आप देखोगे इस लाइन में इजिकल टू कहीं नहीं है, अगर हमने इजिकल टू नहीं लगाया तो हमारा सम रॉन्ग हो सकता है, तो हम इसके साथ इजिकल टू लगाएंगे और साथ में हम 0 लगा देंगे। अब नीचे देखो, नीचे अब हमारे पास x का स्क्वायर है, x की पावर 2 है। x की पावर 2 इस लाइन में सिर्फ एक ही है और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है ना, तो हम इसको एक ही बार लिख देंगे x की पावर 2 प्लस, प्लस के बाद देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, पीछे x लग रही है ना, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। लेकिन आप सोचो यहाँ पर प्लस है, प्लस 2x है और यहाँ पर माइनस 2x है। मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पर प्लस माइनस आ जाए वो माइनस के फॉर्म में हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों को माइनस करेंगे। 2x को 2x के साथ माइनस किया तो 0 ही आएगा। अगर हम किसी दो डिजिट है, मान लो 4 है, 4 को 4 के साथ माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। अगर कोई भी दो डिजिट बराबर हो, मतलब कि सेम ही हो, तो उनको माइनस करें तो 0 ही आता है। तो इसके लिए प्लस माइनस माइनस था, हमने इनको माइनस किया तो कितना आ गया 0x प्लस, प्लस के बाद देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 है। अब आप देखोगे 6 को 1 के साथ प्लस किया तो कितना आएगा 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
अब देखो हमारा जो सोल्यूशन है यहाँ तक निकल चुका है, हम इसके आगे नहीं निकालेंगे। अब देखो जो हमारा सोल्यूशन आया है, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूले से मैच हो रहा है? ध्यान से देखो। बिल्कुल सही, हमारा जो सोल्यूशन निकला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, क्योंकि आप खुद ही देख लो, फॉर्मूले में ax की पावर 2 थी, हमारे आंसर में भी x की पावर 2 आई है। पीछे bx था, b की जगह पर 0 आ गया और यहाँ पर x आ गया, प्लस c कांस्टेंट फॉर्म में था, ये हमने यहाँ पर 7 लगा दी इजिकल टू 0। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस कॉमा डालकर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लिखकर हमने अपना सम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड जिसका पार्ट है वो अब हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, x का स्क्वायर मतलब कि x की पावर 2 माइनस 2x इजिकल टू के बाद ब्रैकेट में -2 है और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स है। ये बहुत ही ईजी सम है, तो हम इसको भी निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर x की पावर 2 लिखेंगे, -2x डालेंगे इजिकल टू के बाद -2 को हम 3 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि अगर हमने -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 2 6 होते हैं और 2 के आगे तो माइनस का साइन लगा है ना, तो हम -6 लगा देंगे। अब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 है और -x है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो हमने -2 को -x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा +2x। अब आगे देखो, यहाँ पर x का स्क्वायर है, x की पावर 2 है, -2x। अब आप देखोगे कि यहाँ पर इजिकल टू आ गया है। इजिकल टू के बाद जो साइन होते हैं वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर -6 था तो हमने +6 लगा दिया, यहाँ पर +2x था तो हमने -2x लगा दिया। अब हमारे पास इजिकल टू नहीं बचा, तो हमें इजिकल टू तो लगाना ही पड़ेगा, मतलब हमारा जो है रॉन्ग हो सकता है ना, तो हमने यहाँ पर इजिकल टू लगाया और साथ में 0 लगा दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर x की पावर 2 अकेली है, x की पावर 2 यहाँ पर कहीं नहीं है, तो हम इसको वैसे ही राइट डाउन कर लेंगे x की पावर 2। अब आप देखोगे यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। ओके, अब हम इन दोनों को प्लस या माइनस कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, लेकिन इन दोनों के आगे माइनस माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि या दोनों माइनस हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर देखा जाए तो माइनस माइनस जो होते हैं वो प्लस के फॉर्म में पुट हो जाते हैं, मैंने आपको बता दिया था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस नहीं करेंगे। तो इन दोनों को प्लस किया, 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए। पीछे x था, हमने x लगा दिया और आगे माइनस का साइन लगा दिया। प्लस 6 जो है, 6 कांस्टेंट फॉर्म में अकेला है, 6 के साथ और कोई नहीं है ना, तो हम +6 लगा देंगे इजिकल टू 0 लगा देंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारा जो आंसर आया है वो इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से। बिल्कुल सही। अब आप सोच रहे होंगे फॉर्मूले में तो ax की पावर 2 के बाद प्लस है, लेकिन हमारा जो सोल्यूशन निकला है उसमें x की पावर 2 के बाद माइनस आया है। ऐसे तो हमारा सम जो है वो रॉन्ग हो सकता है, मतलब कि ऐसे तो हम यही कहेंगे ना कि हमारा जो आंसर आया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर प्लस की जगह पर माइनस आ जाता है तो इसका कोई चक्कर नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जैसे कि पहले x की पावर 2 होनी चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर c कांस्टेंट फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो मैच कर रहा है, बस प्लस की जगह पर माइनस आया है। हम यही कहेंगे हमारा जो सम आया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, इसलिए हम लिख देंगे हैंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। तो फिलहाल आप ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही सॉल्व कर लो, बाकी की जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। आप हमारी साइट brilliantp07.blogspot.com पर जाकर हर क्लास के हर सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड ढेर सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जहां पर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।